तो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बात कर रहे हैं डबल एंट्री लेजर अकाउंट्स के ऊपर। लेजर अकाउंट्स क्या होता है बेटा? लेजर अकाउंट्स होते हैं टी अकाउंट्स, और यहाँ पे बेटा हमने दो तरह के टी अकाउंट्स बनाने होते हैं एग्जाम में, या कस्टमर के टी अकाउंट्स या फिर सप्लायर के टी अकाउंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा कस्टमर के टी अकाउंट्स बनाने के ऊपर, और हम देखते हैं कि कस्टमर का टी अकाउंट कैसे बनता है। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं रीड कर रहा हूँ। मिस्टर सुहेल के नाम से मिस्टर सुहेल परचेज कर रहा है गुड्स किससे? फ्रॉम मिस्टर ARD। अगर आप देखो बेटा यहाँ दो पार्टीज़ हैं, एक सुहेल और एक ARD। हमें ये पहचानना है कि हम कौन है, हम सुहेल हैं या हम ARD हैं। अब ये कैसे पता चलेगा सर? रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है मेक द अकाउंट ऑफ सुहेल इन द बुक्स ऑफ ARD। तो अब बता दो बेटा बुक्स किसकी हैं? ARD की। जिसकी बुक्स हैं बेटा वो पार्टी कौन है? वो हम हैं। तो हम बेटा अगर ARD हैं तो अब हमें पहचानना है सुहेल कौन है, कस्टमर है, सप्लायर है। सुहेल परचेज कर रहा है हमसे, हमसे कौन परचेज करेगा बेटा? हमारा कस्टमर या हमारा सप्लायर? हमसे जो परचेज करेगा वो हमारा कस्टमर परचेज करेगा। तो हमने सुहेल का अकाउंट बनाना है कस्टमर का। अब बता दें कस्टमर बेटा हमारे लिए एसेट होता है या लायबिलिटी? कस्टमर बेटा हमारे लिए एसेट होता है। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? एसेट का नेचर होता है डेबिट। तो बैलेंस BD हमेशा कहाँ पे आएगा बेटा? डेबिट साइड पे आएगा। बैलेंस BD डेबिट पे आएगा। पहली तारीख को बेटा सुहेल O कर रहा है ARD। O का मतलब उसने हमें पैसे देना है, तो बैलेंस BD कहाँ लिख देंगे बेटा? डेबिट साइड पे। बैलेंस BD डेबिट साइड पे, इसका मतलब बेटा पहली तारीख पे हम उससे इतने पैसे मांगते हैं। तो बेटा ये बैलेंस BD आ गया। उसके बाद बेटा ये बैलेंस BD आ गया। उसके बाद क्या बेटा? बॉट किए गुड्स फ्रॉम ARD वर्थ 500, ट्रेड डिस्काउंट 5%। अच्छा आप देखिए ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि ये बना हुआ है सुहेल के पर्सपेक्टिव से, लेकिन हम सुहेल नहीं है। हम यहाँ पे कौन है बेटा? हम ARD। तो बेटा सुहेल हमसे बॉट कर रहा है, बाय कर रहा है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो जब हम गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि गुड्स जा रही हैं। तो सुहेल का अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। क्या एंट्री बनाएंगे? सुहेल डेबिट और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। तो अगर आप देखो बेटा जब उसने हमसे गुड्स बाय किए कितने की? 500, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हमने इसको दिया है 5%। ट्रेड डिस्काउंट बेटा हमने पढ़ा था क्या होता है? जब भी हम गुड्स जो है वो बाय या सेल करते हैं बल्क में, एक से ज़्यादा क्वांटिटी, तो कौन सा डिस्काउंट होता है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। याद रखें बेटा ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हमने रिकॉर्ड नहीं करना होता, वो पहले ही क्या हो जाता है? डिडक्ट हो जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट को पहले ही क्या करते हैं? माइनस कर दें। बेटा याद रखें जब भी हम बाय या सेल करते हैं तो वो लेस प्राइस में नहीं करते, बल्कि पहले ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 500 पे 5% लगाएंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 25, और 500 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 475। तो क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? सुहेल का अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये बेटा हम सुहेल का अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स का अकाउंट नहीं बना रहे। अगर सेल्स अकाउंट बना रहे होते तो वो क्रेडिट होता और सुहेल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो वो जो ट्रेड डिस्काउंट है बेटा उसको अलग से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे। बात आगे बढ़ाते हैं बेटा। कह रहे रिसीव किया हमने क्रेडिट नोट फ्रॉम ARD फॉर गुड्स वर्थ 100। अच्छा आप देखें ये अगेन सवाल बना हुआ है सुहेल के पर्सपेक्टिव से। उसको हमसे एक क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है, हमने उसको क्रेडिट नोट बेटा किस खुशी में भेजा होगा? क्योंकि उसने हमें गुड्स क्या की होंगी? रिटर्न की होंगी। तो बताएं हमारे लिए ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? ये सेल्स रिटर्न है। तो बेटा जब सेल्स रिटर्न होता है तो क्या एंट्री बनाते हैं? सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट होगा और सुहेल का अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा सुहेल का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस में क्या लिख देंगे? सेल्स रिटर्न। सही है, जिसका पुराना नाम था रिटर्न इनवर्ड। तो बेटा देखिए जब हम सुहेल को गुड्स क्या करते हैं? सेल करते हैं, तो क्या हम उसको फुल प्राइस पे सेल करते हैं या हम उसको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो बताएं वापस हम पूरे पैसों में लेंगे या डिस्काउंट माइनस करके लेंगे? डिस्काउंट माइनस करके। सही। तो 100 पे बेटा 5% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 100 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 95। तो याद रखें बेटा जब भी हम बाय या सेल करते हैं या सेल्स रिटर्न होता है या परचेज रिटर्न होता है तो हमेशा एक डिस्काउंट माइनस होता है, उसका नाम क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, और वो अलग से रिकॉर्ड नहीं होता। आगे क्या कह रहा है बेटा? पे किया ARD को आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन 1 दिसंबर एंड रिसीव अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। वो हमें पे कर रहा है कौन सा बैलेंस बेटा? 1 दिसंबर का। तो देखो 1 दिसंबर पे हमने उससे कितने पैसे लेने थे? $1000। सही। तो जब वो हमें जल्दी पैसे देगा तो क्या हम एज अ सप्लायर उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे या उससे डिस्काउंट रिसीव करेंगे?
अलाउ करेंगे तो 1000 पे लगा देंगे बेटा 2.5%। तो बेटा जब डिस्काउंट हम उसको अलाउ करेंगे तो अब हमें वो पहले से ज़्यादा पैसे देगा या कम देगा? पहले से कम पैसे देगा ना, तो कस्टमर का अकाउंट कम कर देंगे। 1000 का 2.5% कितना आ गया? 25। और अगर 1000 में से उसने हमें 25 नहीं दिए तो बाकी 95 तो दिए ही होंगे, 975 ना। तो 1000 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 975। तो क्या एंट्री बनाएंगे बेटा जब पैसे आ गए? बैंक डेबिट और सुहेल का अकाउंट क्रेडिट। तो बेटा जो पैसे आ गए उससे भी सुहेल का अकाउंट कम करेंगे, और जो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया उससे भी सुहेल का अकाउंट कम कर देंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बेटा, परचेज की है उसने गुड्स हमसे, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम उसको सेल्स कर रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% बाय चेक। अच्छा अब आप देखिए 600 पे 10% डिस्काउंट माइनस कर दें, 600 का 10% 60, तो बचा कितना? 540। लेकिन बताएं जब हमने उसको सेल्स की है तो क्या उसने हमें उसी वक्त पैसे दे दिए चेक से या नहीं? पैसे दे दिए। तो बताएं क्या ये कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगा? ये कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा क्योंकि उसी वक्त पैसे आ गए। अगर बेटा उसी वक्त पैसे आ गए, क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक डेबिट। सही, अगर बैंक डेबिट होगा तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन सुहेल अकाउंट में नहीं आएगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ दिया गया था। क्योंकि देखो अगर हमने उसको गुड्स बेची और उसने उसी वक्त पैसे दे दिए तो क्या अब हमें एंट्री उसके अकाउंट में डालनी चाहिए? नहीं। अकाउंट में बेटा एंट्री उस वक्त आएगी जब हम उधार पे बेचेंगे, और जो उधार पे माल बेचा था अब उसके पैसे आ गए। अगर जिस वक्त माल बेचेंगे उसी वक्त पैसे आ गए तो फिर हम कस्टमर अकाउंट में एंट्री नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली कैश या बैंक डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ये लास्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं है। अब इसको बेटा हम बैलेंस करेंगे, जो बड़ी साइड है वो आएगी डेबिट साइड, कितनी आ रही है? 1000 प्लस 475। कस्टमर बेटा एसेट होता है या लाइबिलिटी? कस्टमर एसेट होता है, तो एसेट का नेचर क्या होगा? डेबिट। तो बड़ी साइड बेटा डेबिट होगी, जो बड़ी साइड है वो दोनों जगहों पे लिख देंगे, उसमें से तीनों माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी क्या होता है? कैरी डाउन पूरा लिखना होता है बैलेंस सीडी। अगर बैल सीडी लिखा या सिर्फ सीडी लिखा तो मार्क नहीं मिलेगा। 1475 में से तीनों माइनस कर देंगे, कितना बच गया? 380। और वही नेक्स्ट पीरियड में क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। दिसंबर के बाद क्या डेट आ जाएगी? 1 जनवरी। इसका मतलब बेटा जब ये मंथ स्टार्ट हुआ तो पिछले महीने के सुहेल से कितने पैसे मांगते थे? 1000। इस बार मजीद गुड्स बेची क्रेडिट पे 475, टोटल कितने मांगते हैं? 1475। आउट ऑफ दैट उसने 95 की गुड्स रिटर्न कर दी। जितनी उसने हमें गुड्स रिटर्न कर दी, अब हमें वो पहले से उतने ज़्यादा पैसे देगा या कम पैसे देगा? कम। तो इसीलिए उसका अकाउंट कम कर दिया। जितना बेटा उसने जल्दी पैसे दिए, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, उतने पैसे कम मिलेंगे, और जो पैसे आ गए वो भी माइनस कर देंगे। जो बच गया वो बैलेंस कैरी डाउन, और वही अगले पीरियड में बैलेंस ब्रॉट डाउन। जी बेटा हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि कस्टमर का टी अकाउंट हमने बनाना है, और वो है क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, किस नाम से? मैरी के नाम से। तो बेटा मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर लेता हूँ। क्या डेटा दिया हुआ है पढ़ते हैं। कह रहे बेटा मैरी बाय कर रही है गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किम। अगर आप देखो बेटा यहाँ दो पार्टीज़ हैं, कौन कौन? एक मैरी और एक किम। सबसे पहला बेटा काम हमें ये करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हम कौन है। सही, इसमें से मैरी हैं या किम है। तो बेटा रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, राइट ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट क्या होता है? टी अकाउंट ऑफ मैरी इन किम्स बुक्स। बेटा बुक्स किसकी हैं? किम की। याद रखो बेटा जिसकी बुक्स होंगी वो पार्टी हम। सही है ना, हम किम है क्योंकि हमारी बुक्स है। अगर बोले किम्स बुक्स या किम्स लेजर तो हम किम है। अब हमें पहचानना है बेटा मैरी कौन है। मैरी बाय कर रही है हमसे। हमसे कौन बाय करेगा बेटा? कस्टमर या सप्लायर? कस्टमर। तो पता ये चला बेटा हमें कस्टमर का टी अकाउंट बनाना है। बता दें कस्टमर हमारे लिए एसेट होता है या लायबिलिटी? कस्टमर बेटा एसेट होता है। एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो बैलेंस बीडी हमेशा कहाँ आता है? डेबिट साइड पे। अगर आप देखें पहली तारीख में मैरी ओ कर रही है हमें कितने? 680। और ये गुड्स उसने कब बाय की थी हमसे? पिछले महीने 29 मई को, और पहली तारीख को हम उससे पैसे मांग रहे हैं पिछले महीने के। तो बेटा कस्टमर एसेट होता है। एसेट अकाउंट में बैलेंस बीडी हमेशा कहाँ आता है? डेबिट पे। तो बेटा जब ये मंथ स्टार्ट हुआ तो हम कस्टमर से कितने पैसे मांगते थे? 680। 4 जून में क्या कह रहा है बेटा? हम किम है और हमने सोल्ड किए गुड्स टू मैरी। लिस्ट प्राइस कितनी है बेटा? 800। 4 जून को क्या कह रहा है बेटा? हमने गुड्स सेल किए मैरी को और लिस्ट प्राइस कितनी है? 800। तो याद रखें बेटा जब भी हम बाय या सेल करते हैं तो लिस्ट प्राइस पे नहीं करते,
बल्कि पहले हम एक डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, और वो कौन सा डिस्काउंट होता है सर? उसका नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट माइनस करते हैं? ट्रेड। अब देखें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मेरी को रिसीव हो रहा है 14% ट्रेड डिस्काउंट ऑन ऑल परचेज। इसका मतलब बेटा वो जो भी हमसे गुड्स बाय करती है तो हम उसको ट्रेड डिस्काउंट कितना देते हैं? 14%। तो एक काम करेंगे बेटा, इस बार भी हम 14% देंगे। 800 में हम लगाएंगे 14%। देखिए कितना आ रहा है, और जो आंसर आएगा उसको 800 में से हम माइनस कर देंगे। याद रखें बेटा, जब भी बाय या सेल करेंगे तो हम लिस्ट प्राइस पे नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके करेंगे। सही, 112 आ रहा है, 800 में से 112 माइनस कर दें, कितना बचेगा? 688। तो बेटा जब हम गुड्स बेचेंगे क्या एंट्री बनाएंगे? सेल्स का अकाउंट तो क्रेडिट होगा, लेकिन हम सेल्स का अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम कस्टमर का अकाउंट बना रहे हैं। तो कस्टमर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या एंट्री बनाएंगे? मेरी डेबिट और सेल्स क्रेडिट। मैरी का अकाउंट डेबिट हुआ होगा बेटा, और रेफरेंस में लिख देंगे सेल्स। आपको पता है डबल एंट्री के रूल्स ये होता है बेटा, जो अकाउंट डेबिट होता है उसमें रेफरेंस किसका डालते हैं? क्रेडिट वाले का, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसमें किसका रेफरेंस डालते हैं? डेबिट वाले। बेटा 5 जून पे बेटा मैरी ने हमें भेजा है एक चेक फॉर द बैलेंस ओइंग ऑन 1 जून। बेटा 5 जून को उसने हमें चेक दिया, कौन सा बैलेंस उसने पे किया? जो 1 जून वाला था। और ये जो 1 जून वाला बैलेंस ये ओरिजिनली कब का था? पिछले महीने का 29 मई का। 29 मई को जो हमने माल बेचा था उसके पैसे मैरी ने हमें कब दिए? 5 जून। बता सकते हैं कितने दिन के बाद दिए? 29 मई और 5 जून का अगर हम देख लें डिफरेंस कितने दिन बन गए? 5 दिन तो जून के हो गए, सही है। 2 दिन तकरीबन जो है वो 2 या 3 दिन जो है वो उसके होंगे, सही है, किसका? मई का। तो हार्डली आपके 6-7 दिन बन गए। 6-7 दिन के अंदर वो पैसे दे रहे हैं। अभी हम ये दिन क्यों काउंट कर रहे हैं? सर यहाँ लिखा हुआ है मैरी एडवांटेज लेती है और 5% कैश डिस्काउंट ऑफर्ड फॉर पेमेंट विद इन 14 डेज। तो हमने उसको बेटा एक ऑफर दी हुई है मैरी को कि अगर वो हमें 14 डेज के अंदर अंदर 2 वीक्स के अंदर अंदर पैसे दे देती है तो हम उसको क्या देंगे? ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी कैश डिस्काउंट। कितना कैश डिस्काउंट हम उसको देंगे? 14%, सॉरी 5% देंगे विद इन 14 डेज में अगर वो पैसे देगी। तो बेटा बताएं, अगर उसने 29 मई के पैसे 5 जून में दिए तो क्या वो कैश डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है या नहीं? बताएं, कैश डिस्काउंट के लिए वो एलिजिबल है या नहीं? है ना एलिजिबल, क्योंकि विद इन अ वीक वो हमें पैसे दे रही। तो बेटा बताएं, जब मैरी हमें जल्दी पैसे देगी तो हम उसको डिस्काउंट अलाउ करें 5% या डिस्काउंट रिसीव करें उससे? अलाउ करें। तो बताओ मैरी पहले से 5% ज़्यादा देगी या कम देगी? कम देगी। तो बेटा 680 पे हम लगा देंगे 5%, ये आ जाएगा आपका 34। 680 में से बेटा 34 तो हमें वो नहीं देगी, बाकी पैसे तो हमें देगी ना। 680 में से 34 माइनस कर दें, ये आ जाएगा बैंक। क्या एंट्री बनाई होगी बेटा? बैंक डेबिट 646 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 34 से, और मेरी का अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से? पूरे 680 से। तो ये है बेटा तरीका इसको फाइंड करने का। ये जो डिस्काउंट होता है ये कैश डिस्काउंट होता है, ये हमेशा रिकॉर्ड होता है, और जो लिस्ट प्राइस पे बाय या सेल करते हैं वो डिस्काउंट होता है, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते। बेटा 8 जून में मैरी ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी, कौन सी वाली? 4 जून वाली। लिस्ट प्राइस कितनी है? 100। बेटा मैरी जब हमें गुड्स रिटर्न कर रही है 8 जून को, जिसकी लिस्ट प्राइस क्या थी? 100, सही। तो 100 वाली गुड्स वो हमें रिटर्न कर रही है। तो अब अगर आप देख ले बेटा कैसे करेंगे इसका, अगर आप देखो बेटा जब कस्टमर हमें गुड्स वापस करता है तो वो सेल्स रिटर्न होता है या परचेज रिटर्न? सेल्स रिटर्न। तो बताएं जब उसने हमें गुड्स वापस कर दी तो अब हमें पहले से इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे या कम मिलेंगे? कम मिलेंगे, सही है ना, क्योंकि उसने गुड्स रिटर्न कर दी ना। क्या एंट्री बनाएंगे? सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट और मैरी का अकाउंट क्रेडिट। तो बेटा मैरी ने हमें कौन सी गुड्स वापस की हैं जो उसने हमसे बाई की थी? 4 जून में। बेटा जब 4 जून में हमने उसको माल बेचा था तो क्या हमने उसको लिस्ट प्राइस पे बेचा था या हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया था? 14% ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो बताएं बेटा जब हम वापस लेंगे तो उससे पूरे पैसों में लेंगे या डिस्काउंट माइनस करके? डिस्काउंट माइनस करके लेंगे, सही, क्योंकि जब हमने माल बेचा था 4 जून को तो हमने उसको 14% दिया था ट्रेड डिस्काउंट, तो वापस भी हम लिस्ट प्राइस पे नहीं लेंगे बल्कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लेंगे। तो 100 पे 14% लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 14, और 100 में से 14 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा सर? 86। तो याद रखें बेटा जब भी सेल हो या परचेज हो, या सेल्स रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो, तो उसमें से पहले क्या माइनस करना पड़ता है? ट्रेड डिस्काउंट, है ना, ट्रेड डिस्काउंट। ये जो $14 बेटा माइनस कर दिया इसको अलग से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं। कह रहा बेटा 28 जून में हमने सोल्ड किया फर्दर माल टू मैरी
लिस्ट प्राइस क्या है 300। तो बेटा जब भी हम सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्या होता है क्रेडिट, क्योंकि गुड्स जा रही हैं, और मेरी अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। क्या एंट्री बनाएंगे, मेरी डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो बेटा हमने उसको जो माल बेचा है कितने का, लिस्ट प्राइस कितनी है 300। तो 300 पे बेटा हम लगाएंगे 14%। याद रखें लिस्ट प्राइस पे हमेशा कौन सा डिस्काउंट लगता है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 300 पे 14% लगा दें, कितना आएगा 42, और 300 में से 42 माइनस कर दें तो कितना बचेगा 258। क्या एंट्री बनाएंगे, मेरी डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से 258, और वो बेटा जो 48 हमने माइनस कर दिया उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं। आगे देखें 29 जून में वो क्या कह रहा है बेटा, किम जो है हमें एक रिसीव हुआ चेक फ्रॉम मेरी फॉर गुड्स परचेज ऑन 4 जून। तो बताएं बेटा 4 जून में उसने हमसे कितने का माल खरीदा था 800। तो उसूलन तो हमने उससे 800 लेने चाहिए, लेकिन क्या हमने 800 की गुड्स उसको 800 में बेची थी या 688 में बेची थी, 688। तो अब सवाल ये आता है बेटा 4 जून के वो पैसे हमें दे रही है 29 जून, कितने दिन के बाद दे रही है, 29 माइनस 4 कितने दिन हो गए, 29 माइनस 4 25 डेज के बाद दे रही। तो क्या इस बार मेरी कैश डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि अगर विद इन 14 डेज देगी बेटा तो उसको कैश डिस्काउंट देंगे, वरना कैश डिस्काउंट वाला कोई सीन नहीं हो। तो बेटा उसूलन हमें मेरी से कितने लेने चाहिए, पूरे 688। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम। बताओ बेटा ये जो 4 जून के बाद 8 जून को सेल्स रिटर्न हुआ है, क्या ये 4 जून वाले स्टॉक में से हुआ है रिटर्न या नहीं। ये देखें ये जो 8 जून को सेल्स रिटर्न हुई है 4 जून में से ही हुई है ना। तो बताओ बेटा 688 में से उसने हमें 86 की तो गुड्स वापस कर दी। तो जब वो गुड्स वापस कर चुकी है तो क्या वो उसके भी पैसे हमें देगी 86 या नहीं देगी, नहीं देगी। तो बेटा 688 में से 86 माइनस कर देंगे, कितने बचे 602। तो बेटा पैसे कितने आएंगे इस बार 602। क्या एंट्री बनाएंगे जब पैसे आएंगे बेटा, बैंक डेबिट। अगर बैंक डेबिट होगा तो मेरी का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बैंक डेबिट और मेरी का अकाउंट क्रेडिट। आगे बात करते हैं बेटा, आगे जो है वो मेरी को रिसीव हुई है डिटेल्स हमारी तरफ से ऑफर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ। इसका मतलब बेटा ये कोई नया ट्रांजैक्शन नहीं है, पूरे महीने में जितने ट्रांजैक्शन हमने क्या किए थे हमने उसको समरी भेजी है। क्या भेजी है, समरी। तो बेटा इसकी कोई नई एंट्री नहीं बनेगी। अब इसको बेटा हम बैलेंस करते हैं और देखते हैं बेटा ये कैसे होगा बैलेंस। अब इसका ये करना पड़ेगा बेटा, हम देखेंगे बड़ी साइड कौन सी है बेटा, मेरी कस्टमर है। कस्टमर में बड़ी साइड क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। बेटा जो बिगर साइड है वो आ जाएगी डेबिट, जो बड़ी साइड है बेटा वो दोनों जगहों पे आ जाएगी, और जो शॉर्ट साइड है वहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। तो देखिए बड़ी साइड आ रही है 1626, जिसमें से सब माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा बेटा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, और वही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सही है जी। तो ये हमने बना लिया कस्टमर का टी अकाउंट। ये पास पेपर का सवाल है 2013 का, और ये 10 मार्क्स का आया था टी अकाउंट। ठीक है, आसान है, 10 मार्क्स का इतना मुश्किल नहीं है। आगे बेटा हमने क्या बनाना है, इंडिकेट विद अ टिक द लेजर इन विच द फॉलोइंग अकाउंट वुड अपीयर। अब डायरेक्टली यहाँ बुक में सॉल्व कर लें, मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। सही है। लेजर क्या होता है बेटा, हमने बात की थी, लेजर एक किताब होती है जिसमें टी अकाउंट्स होते हैं। क्या होते हैं, टी अकाउंट। बेटा 3 तरह की किताबें होती है जिसमें टी अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन सी, एक होता है सेल्स लेजर, एक होता है परचेज लेजर, और एक होता है जर्नल लेजर। सेल्स लेजर में बेटा किसके टी अकाउंट्स आते हैं, सारे कस्टमर के टी अकाउंट। तो जितने भी कस्टमर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, सबके टी अकाउंट कहाँ होंगे बेटा, सेल्स लेजर में। और जितने भी सप्लायर होंगे, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, उनके अकाउंट कहाँ होंगे बेटा, परचेज लेजर। और कस्टमर और सप्लायर के अलावा दुनिया में जितने भी टी अकाउंट हैं वो कौन सी किताब में होते हैं बेटा, वो होते हैं जर्नल लेजर। तो बेटा अगर आप देखो सेल्स का अपना अकाउंट कहाँ पे होगा, सेल्स का अकाउंट सेल्स लेजर में नहीं होगा बल्कि जर्नल लेजर में। क्यों, क्योंकि सेल्स लेजर में बेटा सेल्स के अकाउंट नहीं होते बल्कि कस्टमर्स के अकाउंट होते। परचेज लेजर में परचेज का अकाउंट नहीं होता बल्कि सप्लायर के अकाउंट। बताएं ड्राइंग का अकाउंट कौन सी किताब में होगा, ड्राइंग भी जर्नल लेजर। क्लाइंट लिमिटेड हमारा सप्लायर है, सप्लायर कौन सी किताब में होगा, परचेज लेजर। और मिलर एंड सन कस्टमर है, कस्टमर कौन सी किताब में होगा, सेल्स लेजर। और इंश्योरेंस जर्नल लेजर। जर्नल लेजर का बेटा दूसरा नाम है नॉमिनल लेजर। 3 तरह की बुक्स होती हैं जिसमें टी अकाउंट्स होते हैं, सेल लेजर, परचेज लेजर, जर्नल लेजर। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में भी यही करना है बेटा जी,
जी ये तो फ्री के मार्क्स थे। और बेटा यहाँ पे भी यही करना है, सब डिविजन ऑफ लेजर जब भी बोले तो लेजर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, सेल लेजर, परचेज लेजर, जनरल लेजर। बताते हैं सेल्स का अपना अकाउंट कौन से लेजर में होता है, लेजर का नाम लिखना है। सेल्स का अकाउंट कौन से लेजर में, जनरल लेजर। और जो टी वॉर्म कस्टमर है, कस्टमर का अकाउंट कौन सी किताब में, सेल्स लेजर। तो ये बहुत आसान है बेटा। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डेटर के टी अकाउंट, कस्टमर्स के टी अकाउंट। एक और सवाल है हमारे पास, जॉर्ज और नूरी के नाम से पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, द फॉलोइंग अकाउंट रिलेट टू जॉर्ज, अ क्रेडिट कस्टमर ऑफ नूरी। अब हमें ये पहचानना है हम कौन है बेटा, हम जॉर्ज हैं या हम नूरी हैं। कह रहे हैं प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ जॉर्ज इन द लेजर ऑफ नूरी। बेटा लेजर किसका है, नूरी का। जिसका लेजर है वो पार्टी हम है, तो हम कौन है बेटा, नूरी है। अब हमें ये पहचानना है कि जॉर्ज कौन है। जॉर्ज है क्रेडिट कस्टमर ऑफ नूरी। तो बेटा ये हमारा कस्टमर है, तो कस्टमर हमारे लिए क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी। कस्टमर एसेट होता है, तो बैलेंस बीडी कहाँ होता है कस्टमर अकाउंट में, डेबिट पे या क्रेडिट पे, बैलेंस बीडी डेबिट पे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 1 अप्रैल में देयर वाज नो बैलेंस ऑन जॉर्ज अकाउंट। इसका मतलब पहले का कोई हिसाब जॉर्ज का बाकी नहीं। लेकिन अगर बैलेंस बीडी होता तो वो कहाँ था, डेबिट। नेक्स्ट में बेटा 10 तारीख को हमने सोल्ड किए गुड्स। जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो कभी भी हम गुड्स स्टॉक या इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनाते, हम बनाते हैं सेल्स का अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट। सेल्स तो बेटा क्रेडिट होगा क्योंकि गुड्स जा रही हैं। अगर सेल्स क्रेडिट होगा तो जॉर्ज का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो जॉर्ज को डेबिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या लिख देंगे, सेल्स। अगर ट्रेड डिस्काउंट बेटा हमें नहीं दिया हुआ, सही है, तो फिर यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था, यहाँ नहीं दिया हुआ था। अगर डिस्काउंट अलग से किसी ट्रांजैक्शन में दिया हुआ हो तो उससे वो उस पर अप्लाई होगा। अगर डिस्काउंट ये ऊपर या नीचे अलग से दिया हुआ है तो फिर वो सब पे अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे एक और डिस्काउंट दिया हुआ है 2.5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट पे आगे बात करते हैं। ये कब होता है, जब कस्टमर हमें जल्दी पैसे देते हैं। कह रहे बेटा हम जॉर्ज हैं, सॉरी हम नूरी हैं, हमने सोल्ड किए गुड्स जॉर्ज को कितने की, 500 की, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15%। तो बेटा जब हम सेल करेंगे तो वो लिस्ट प्राइस पे सेल करेंगे या ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। तो 500 का 15% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75। 500 में से 75 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 425। तो याद रखें जब भी हम बाय या सेल करेंगे या सेल्स रिटर्न होगा या परचेज रिटर्न होगा तो क्या माइनस करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट चूँकि हमें रिकॉर्ड नहीं करना होता तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने का एक और भी तरीका है, और वो ये कि जैसे 100 का 15% हमने डिस्काउंट दे दिया तो 100 माइनस 15 कस्टमर हमें कितने पैसे देगा, 85%। कह सकते हैं ना, 100 माइनस 15 कितना बचा, 85। तो हम ये भी कर सकते थे कि 500 का 85% लगाते तो डायरेक्टली ये अमाउंट आ जाता, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हमने लिखना ही नहीं है। तो हम बजाय इसके कि पहले डिस्काउंट निकालें फिर माइनस करके ये अमाउंट निकालें, डायरेक्टली हम ये अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे, 500 का 85%, सही है। और अगर ये 10% होता है तो फिर 90% लगाते हैं, अगर 5% होता है तो फिर 95% लगाते हैं, इस तरीके। 100 माइनस जो डिस्काउंट। जॉर्ज ने बेटा गुड्स रिटर्न किए हैं, तो बताइए सेल्स रिटर्न होगा या परचेज रिटर्न। जब यहाँ सेल्स आ रहा है तो उसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न। तो बेटा जब जॉर्ज ने हमें गुड्स वापस की, कौन सी गुड्स वापस की हैं, 10th वाली या 20 वाली, 20 अप्रैल वाली। तो 20 अप्रैल पे बेटा जब हमने उसको गुड्स बेची थी वो लिस्ट प्राइस पे बेची थी या ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, तो वापस बेटा फुल प्राइस में लेंगे या ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। लिस्ट प्राइस पे या तो 80 पे 15% लगाएंगे, 12 आ जाएगा। 80 में से 12 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 68। या डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, कैसे, 80 का 85% लगा। 85% क्यों, क्योंकि अगर बेटा 100 में से 15% माइनस करना है तो कितना बचा, 85। तो 80 का 85% कितना आ जाएगा, 68। क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट बेटा हमने अलग से लिखना नहीं है, इसलिए हम वो कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं। बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन है, जॉर्ज ने पे किया बाय चेक फॉर द गुड्स जो उसने बाय की थी, कब, 10th अप्रैल। तो बेटा 10 तारीख के पैसे वो दे रहा है 23rd को, कितने दिन के बाद दे रहा है, 10 और 23 का डिफरेंस 13 डेज़ के बाद दे रहा है, सही ना, 13 डेज़। तो अब क्या वो एलिजिबल है डिस्काउंट के लिए, बिल्कुल, क्योंकि हम ऑफर कर रहे हैं पेमेंट टर्म्स 2.5% मतलब 2.5% कैश डिस्काउंट। अगर वो पेमेंट देता है विद इन कितने दिन, 28 डेज़। तो क्या इससे विद इन 28 डेज़ पैसे दे दिए, बिल्कुल, क्योंकि 13 दिन में पैसे दे दिए, तो अब वो एलिजिबल है कैश डिस्काउंट के लिए। तो बेटा कौन से पैसे दिए इसने, अभी तक का टोटल पे किया ना, कब का पे किया, नहीं, इसने बोला सिर्फ 10th अप्रैल वाले पैसे दिए, 10th अप्रैल वाले। 10th अप्रैल वाले पैसे कितने थे, 400 पे लगाएंगे 2.5%,
सही है। 400 का 2.5% आ जाएगा, ये $10। मेंटल मैथ्स सही है। तो अब क्या करना है बेटा, 400 में अच्छा अब 10 का हम उसको डिस्काउंट अलाउ करें या डिस्काउंट रिसीव करें? अलाउ करेंगे, सही है। तो बेटा पहले से ज़्यादा मिलेंगे 10 या पहले से कम मिलेंगे? कम मिलेंगे। तो बेटा 400 में से 10 तो उसने हमें नहीं दिए क्योंकि हमें जल्दी पैसे दे रहा है, लेकिन बाकी तो पैसे देगा ही नहीं। 400 में से 10 माइनस कर दे, कितना बचेगा? 390। क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक डेबिट और जॉर्ज का अकाउंट क्रेडिट, बैंक डेबिट और जॉर्ज का अकाउंट क्रेडिट। अब इसको बेटा बैलेंस करके देखते हैं बड़ी साइड कौन सी आ रही है। 400 प्लस 425 कितना हो जाएगा? 825। जो बड़ी साइड है बेटा वो दोनों जगहों पे आ जाएगी। 825 में से तीनों माइनस कर देंगे, जो बच गया वो क्या है? बैलेंस CD। जो बच गया वो है बैलेंस CD, और वही नेक्स्ट पीरियड में बैलेंस BD। तो अप्रैल के बाद क्या डेट आ जाएगी? 1 मई। तो देखिए काफ़ी आसान था। आगे बेटा सब डिवीजन ऑफ लेजर है, आसान है बेटा। हमने बताना है कौन सा लेजर होगा। हमने बात की थी 3 तरह के लेजर होते हैं, कौन कौन से? सेल्स लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर। सेल्स लेजर में बेटा कस्टमर के अकाउंट्स होते हैं, परचेज लेजर में सप्लायर के अकाउंट्स आते हैं, उसके अलावा जितने भी अकाउंट्स होते हैं कस्टमर और सप्लायर के अलावा वो कहाँ होते हैं? जनरल लेजर। तो बताते हैं सेल्स का अपना अकाउंट कौन से लेजर में होगा? जनरल लेजर में। और जॉर्ज कौन है? कस्टमर या सप्लायर? अभी बनाया हमने जॉर्ज का अकाउंट, कस्टमर होता है सेल लेजर में। और ड्राइंग्स का अकाउंट कौन से लेजर में होगा? जनरल लेजर। ड्राइंग्स होगा जनरल लेजर। बेटा एक और अकाउंट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 फारा के नाम से, सही है। अभी हम बेटा कस्टमर के अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं, सही है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सप्लायर के अकाउंट्स बनाना। फारा हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 मई। तो 1 में क्या होगा? ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। अब हमें पहचानना है बेटा हम कौन है इसमें। फारा है, वो है जाफ़र है। प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑफ जाफ़र। बेटा हमने जाफ़र का अकाउंट बनाना है, इसका मतलब हम होंगे फारा, क्योंकि अगर हम जाफ़र है तो हम बैठ के अपना अकाउंट तो नहीं बनाएंगे, सही ना, हम दूसरे का अकाउंट बनाएंगे। तो पता ही चला बेटा अगर हमने जाफ़र का अकाउंट बनाना है तो हम फारा हैं। अब कैसे पता चलेगा कि हम फारा हैं? हमारे लिए जाफ़र कस्टमर है, सप्लायर। यहाँ पे लिखा हुआ है जाफ़र आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल में। रिसीवेबल कौन होता है बेटा? हमारा कस्टमर या सप्लायर? कस्टमर। दूसरा बेटा यहाँ पे हिंट भी है, हमने सोल्ड किए गुड्स टू जाफ़र। हम किसको गुड्स बेचते हैं बेटा? कस्टमर को या सप्लायर को? कस्टमर को। तो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है बेटा डेबिट पे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि रिसीवेबल है, रिसीवेबल एसेट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो बेटा नेक्स्ट हमने सोल्ड किए गुड्स जाफ़र को। लिस्ट प्राइस कितनी है? 1500। तो बताएं जब भी हम बाय या सेल करेंगे लिस्ट प्राइस पे करेंगे या डिस्काउंट माइनस करके? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। या तो 1500 पे पहले 15% निकालें तो ये आ जाएगा आपका 225, सही है। और 1500 में से 225 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि 1500 का 85% निकाल लें तो उससे भी आ जाएगा डायरेक्टली, आई गेस ये आएगा 1275। तो बेटा जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे कभी भी हम गुड्स स्टॉक या इन्वेंट्री का रेफरेंस नहीं डालते हैं, हम एंट्री बनाएंगे सेल्स क्रेडिट, क्योंकि गुड्स जा रही हैं, और जाफ़र का अकाउंट डेबिट। जाफ़र को डेबिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा? सेल्स। वो जो ट्रेड डिस्काउंट है बेटा वो पहले ही माइनस हो चुका है, उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, सही। उसको हमने क्या कर दिया? पहले ही माइनस कर दिया। आगे क्या कह रहा है बेटा? इसके अलावा देखें, इसके अलावा और क्या बात है? इसके अलावा यहाँ पे इसने हमें बात बताई कि जाफ़र ने रिटर्न किए गुड्स, कौन सी? जो उसने बाई की थी 4 मई को, लिस्ट प्राइस 120। तो बेटा जब जाफ़र हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है तो वो सेल्स रिटर्न होगा या परचेज रिटर्न? सेल्स रिटर्न, क्योंकि जब हमने पहले सेल्स की थी तो फिर सेल्स रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न नहीं होगा। सेल्स का ऑपोजिट सेल्स रिटर्न। अब सेल्स अगर इधर आ रही है तो सेल्स रिटर्न इधर नहीं आ सकता, ऑपोजिट साइड पे आएगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न जब हो जाएगी उसकी वजह से बेटा कस्टमर का बैलेंस कम हो जाएगा। तो बेटा ये इसने हमें गुड्स वापस किए, लिस्ट प्राइस है 120। तो बेटा बताएं हमने जब उसको 4 मई में माल बेचा था तो लिस्ट प्राइस पे बेचा था या हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया था? ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा वापस हम फुल प्राइस में नहीं लेंगे बल्कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लेंगे। या तो 120 का 15% लगाएं, 18 आएगा, सही। या 120 का डायरेक्टली 85% लगा लें तो ये आ जाएगा 102, आ जाएगा 102। 120 का 85%। आखिरी ट्रांजैक्शन है बेटा जाफ़र ने पे किया अमाउंट, कौन सा बेटा? जाफ़र ने अमाउंट पे किया जो कि ओइंग था, और 1 मई में बाय चेक, और उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया 2%। कौन से पैसे दिए? 1 मई के। तो बताओ 1 मई में कितने पैसे मांगते थे जाफ़र से?
600 जब वो हमें जल्दी पैसे दे रहा है तो हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। 600 का 2% लगाएंगे 12, तो बेटा 12 पहले से ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? कम मिलेंगे। तो 600 में से 12 तो हमें नहीं मिले, तो बाकी तो मिल गए। 600 माइनस 12 करेंगे कितना आ जाएगा? 588। सही है, तो हो गए सारे ट्रांजेक्शन। अब इसको बैलेंस कर लेते बेटा। जाफर कस्टमर है, कस्टमर एसेट होता है। एसेट में हमेशा बड़ी साइड कौन सी होती है? डेबिट। जो बड़ी साइड है बेटा वो दोनों जगहों पे आ जाएगी, और जो शॉर्ट साइड है वहाँ पे क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी। कैसे निकाला? 1875 में से तीनों माइनस कर दिए। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है यही बैलेंस क्या बन जाएगा? ब्रॉड डाउन। ये जो कैरी डाउन है यही क्या बन गया? ब्रॉड डाउन। जी बेटा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। डिफरेंट इन द सेंस ऐसा है कि यहाँ पे इसके बजाय इसके कि आपको वो दे दे क्या चीज़, डायरेक्टली ट्रांजैक्शन बता दे कि सेल हुई है या सेल्स रिटर्न हुई है या परचेज हुई है, वो हमें डॉक्यूमेंट्स के नाम बता रहा है, बिजनेस डॉक्यूमेंट। तो वो आपसे दोनों चीज़ें टेस्ट करना चाह रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े या नहीं पढ़े, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। तो अब देखें यहाँ दो पार्टीज़ हैं। गाबी है, गाबी इज इन द बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द अकाउंट ऑफ अर कस्टमर कसीला। तो अब देखिए बेटा यहाँ दो पार्टीज़ हैं, गाबी और एक कसीला। अब हमें पहचानना है हम कौन है। प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ कसीला इन द बुक्स ऑफ गाबी। तो बेटा बुक्स किसकी है? गाबी की। तो इसका मतलब हम गाबी हैं। अब हमें ये पहचानना है कि कस्टमर और ये कसीला कौन है। ये कह रहा है बेटा कस्टमर कसीला। तो बेटा कसीला हमारे लिए कस्टमर है। तो कस्टमर बेटा एसेट होता है या लाइबिलिटी? एसेट। तो बैलेंस पीडी कहाँ आएगा? कसीला के अकाउंट में, डेबिट साइड पे। तो देखो 1 सितंबर में बेटा ये ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ओल्ड बाय कसीला टू गाबी। इसका मतलब कसीला ने हमें पैसे देने, कितने पैसे देने? जब ये मंथ स्टार्ट हुआ 900। आगे कह रहा है इनवॉइस सेंड टू कसीला। अब इनवॉइस बेटा क्या होती है? जब हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पे तो उस वक्त होता है सेल्स इनवॉइस। सही। जब बाय करते हैं तो परचेज इनवॉइस होता है। तो अब वो कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ इनवॉइस कह रहा है, ताकि वो ये नहीं बताना चाह रहा आपको कि सेल हुई है परचेज हुई। तो बताओ कस्टमर को सेल करते हैं या कस्टमर से परचेज करते हैं? सेल करते हैं। तो जब हम सेल्स करेंगे तो बताओ सेल्स का अपना अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? सेल्स तो क्रेडिट होगा बेटा, लेकिन कसीला क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो कसीला डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो बेटा यहाँ कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम फुल प्राइस लिख देंगे जितने में हमने गुड्स बेची। और वैसे भी अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है तो वो इनवॉइस में पहले ही माइनस हो जाता है। तो ये जो अमाउंट होगा, ये जो इनवॉइस में आ रहा है, ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट होगा। सही है ना? और आगे क्रेडिट नोट हमने भेजा है। क्रेडिट नोट बेटा किस खुशी में भेजते हैं? आपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स वाला टॉपिक पहले पढ़ा होगा। जब कस्टमर हमें फॉल्टी गुड्स या किसी भी वजह से गुड्स रिटर्न करेगा तो हम उसको देंगे क्रेडिट नोट। तो ये सेल्स रिटर्न होगा या परचेज रिटर्न? तो बेटा अब बताएं, जो है वो कस्टमर हमें पहले से ज़्यादा देगा 25 या पहले से कम देगा? कम देगा, इसीलिए हम कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्रेडिट नोट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कस्टमर का अकाउंट क्या कर रहे हैं बेटा? क्रेडिट कर रहे हैं। कितने से? 25। फिर बेटा उसने हमें चेक दिया कितना? 860। तो जब वो हमें चेक देगा क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक डेबिट और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट। बैंक डेबिट और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद बेटा हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। क्यों? वो हमें जल्दी पैसे दे रहा होगा। देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना था? 900। 900 के बदले बेटा 860 उसने हमें दे दिया और हमने 40 का डिस्काउंट दे दिया। तो 860 प्लस 40 दोनों ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा? 900। सही है। तो अब बताएं बेटा उसने हमें 40 पहले से ज़्यादा देगा, अब 900 से पहले से 40 कम देगा? कम देगा ना। तो ये डिस्काउंट अलाउड के नाम से लिखेंगे। ये जो डिस्काउंट अलाउड या रिसीव होता है बेटा, ये कैश डिस्काउंट होता है, ये हमेशा रिकॉर्ड होता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो बेटा हमने ये बैलेंस कर लिया। अब इसको बेटा देखते हैं इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी। जो बिगर साइड आ रही है वो आ रही है डेबिट, जो बड़ी साइड है बेटा वो दोनों जगहों पे आ जाएगी। इसमें से तीनों माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? बैलेंस सीडी। और वही नेक्स्ट पीरियड में क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। तो सितंबर के बाद क्या डेट डाल देंगे? 1 अक्टूबर। नेम द सब डिविजन ऑफ गाबीज लेजर विच कंटेन द अकाउंट ऑफ कसीला। तो कसीला हमारे लिए कौन है बेटा? कस्टमर या सप्लायर? कस्टमर कहाँ होता है बेटा? सेल्स लेजर में या परचेज लेजर? कस्टमर होता है सेल्स लेजर में। तो बेटा यहाँ पे लेजर का नाम क्या लिख देंगे? सेल्स लेजर। अरे बात सुनो,